नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया विकेपी टाइम न्यूज़ से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं खबरों की तरफ। खबरें लेकर आया हूं जो मैं दलितों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो खबर मैं आपके लिए लेके आऊँ। मध्य प्रदेश के अंदर जातीय नरसंहार, माता पिता और बेटा दामोह में एक एससी परिवार के 3 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई, पीड़ादायक है। जगदीश पटेल, सौरभ पटेल और अन्य हत्यारों ने धमकी दी कि एससी परिवार गांव छोड़कर भाग जाए न था वह अन्य बच्चे लोगों की भी हत्या कर देगी। घटना हुई क्या, मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक परिवार था शेड्यूल कास्ट का। तो पटेल समाज के लोग थे, जगदीश पटेल, सौरभ पटेल, इन्होंने इस परिवार को धमकी दी कि या तो आप गांव छोड़कर चले जाओ नहीं तो मारते जाओगे। और उन्होंने जब धमकी दी तो धमकी के बाद उन्होंने ये काम भी कर दिया। 16-17 लोग आए और ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कुछ लोगों ने तो भाग के अपनी जान बचाई है, लेकिन 2-3 लोग जो है इसमें मारे गए। ये एक जातीय नरसंहार हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। और लेकिन जब लोग हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिस्ट बनने जाते हैं तब तरह तरह की बातें होती हैं, नहीं ये हमारे भाई है ये है। लेकिन अगर ऐसी बात होती है तो ये हत्याएं क्यों होती है, ये जातीय हिंसा क्यों होती है, क्यों लोगों को मारा जाता है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल चुका है कि हिंदू धर्म छोड़कर बुद्धिज्म की तरफ लोग जा रहे हैं और इन घटनाओं से बचना चाह रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसी घटना को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने क्या कहा कि भाजपा राज में बहुजन दलितों पर दमन चरम पर है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देवरान गांव में आज दलित परिवार पर गांव के सामंतियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। बाकी को भागकर जान बचानी पड़ी। मैं न्याय की लड़ाई को मजबूत करने व पीड़ित परिजनों से मिलने दमोह जाऊंगा। चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, जो आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं मध्य प्रदेश जाऊँगा इस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। लेकिन अब जो है चंद्रशेखर को भी डिटेन कर लिया जाएगा। वहाँ की पुलिस जो है चंद्रशेखर को तुरंत अरेस्ट कर लेगा, तुरंत उसको डिटेन कर लेगा। लेकिन जो ये घटनाएं करते हैं, जैसी घटना करते हैं, उसको पुलिस नहीं पकड़ेगी। मिशन अम्बेडकर में क्या लिखते हैं, ये इंग्लिश का ट्वीट है लेकिन इसी जाति हिंसा को लेकर है। द पेरेंट्स एंड सन 3 members of SC family were shot dead in दामोह MP, many others are seriously injured। बाकी जो दूसरे वो seriously injured है। Casteist goon Jagdish Patel and 20 others in threatened the family to leave the village। This is an open caste genocide। कुल मिला के ओपन खुला जातिवाद है। लेकिन मनुवादी लोगों से जब बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कहाँ है जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं, सबको वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम बांटा गया। अगर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से काम भी बांटा गया, अगर मान भी लेते हैं, तो ये हत्या क्यों हो रही है जाति के नाम पर? क्यों एक गरीब व्यक्ति को, जातीय हिंसा, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारा जाता है? राजेंद्र पाल गौतम जो काम कर रहा, बहुत सराहनीय काम कर रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी वही काम किया, जातिवाद के हिसाब से उसके साथ धोखा किया। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम के ऊपर दबाव डाला और उसका मंत्री पद छीन लिया। सिर्फ उसने 22 प्रतिज्ञा सुनी थी, पढ़ी नहीं थी। पढ़ी थी राजरत्न अम्बेडकर ने, सुनी थी, वहाँ पे मंच पे खड़ा था, लेकिन उसका हर्जाना भी अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को इस्तीफा मांगकर कर दिया। राजेंद्र पाल गौतम सही बात कहता है कि बड़ा मन दुख होता है जब ऐसी जातीय घटना होती है। आज मध्य प्रदेश में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, कभी उत्तर प्रदेश में, ना जाने कहाँ कहाँ ऐसी घटना होती है। तो सरकार कहाँ सोई है? हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखती है। ये जातीय घटनाएं होती क्यों हो? अगर हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना आज की सरकार देखती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग देखते हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र अभी तो बना भी नहीं है? हिंदू राष्ट्र से पहले अगर जातीय नरसंहार इस तरह से होने लगेगा तो कौन हिंदू राष्ट्र चाहेगा? कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र नहीं चाहेगा। या आप लोगों को खुद सोचना होगा, अगर ऐसी घटनाएं घटती है तो कौन हिंदू राष्ट्र बनाना पसंद करेगा? पूरे दुनिया में 124 बौद्ध राष्ट्र है, बौद्ध देश है, इस्लामिक स्टेट भी 70-80 है, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। हिंदू राष्ट्र का सपना तो देख लिया, लेकिन ऐसी घटना, ये जो दैनीय जो घटनाएं होने लग रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? अब ना ही मीडिया बोलेगा इसके बारे में, ना ही सरकार बोलेगी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमेंट ही नहीं करेगा। ऐसी घटनाएं रोकी जानी चाहिए। और जातीय जो
जातीय मानसिकता रखता है उसको तो उठा के सीधा जेल में डालो ज़िंदगी भर के लिए। उसको तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, उसको उठा के बंद कर देना चाहिए। सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनेगा तो मनुष्य समिति लगाएंगे, मनुष्य समिति के हिसाब से वन व्यवस्था आएगी, तो वन व्यवस्था आएगी तो जातीय तो बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए राजेंद्र पाल गौतम और आज के वक्त में जो बुद्धिज्म की तरफ जो जा रहे लोग बहुत ही सराहनीय काम करें, बहुत अच्छा काम करें। बुद्धिज्म की तरफ जाओ। अगर ऐसी बातें आप लोगों के साथ अगर होते तो बुद्धिज्म की तरफ जाओ या किसी और धर्म में जाओ, आपको संविधान ने अधिकार दिया है। अब एक नास्तिक श्वेता सिंह बहुत क्या लिखती है, गाजियाबाद में दीपावली पर हजारों भोजनों ने पाखंड कर्मकांड वाले हिंदू धर्म का त्याग करके बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। दिवाली के दिन भी गाजियाबाद के अंदर हजारों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखित 22 प्रतिज्ञा दोहराई गई है, बौद्ध धम्म दीक्षा ली है। सत्यवीर सिसोदिया क्या लिखते हैं, वो इसी जो मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना है उसी के ऊपर उन्होंने भी ट्वीट किया है। भाजपा राज में बहुजन दलितों पर दमन चरम पर है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के देवरान गांव में आज दलित परिवार पर गांव के सामंतियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी, बाकी को भागकर जान बतानी पड़ी। सबसे बड़ी बात देखने को यह है कि सोशल मीडिया में तो खबरें चल रही है, सब ट्वीट कर रहे हैं, इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है, अभी तक उसके अंदर ये वाली घटना आई नहीं है और ना ही ये घटना दिखाई जा रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। बीजेपी को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए गोदी मीडिया जो है ये खबर दिखाना नहीं चाहता, जबकि ये जो खबर है ये सिर्फ सरकारों के लिए नहीं है, ये एक समाज पे, तमाम समाज के लोगों के लिए एक मैसेज है कि इस तरह की घटनाएं होने का क्या मतलब है, कि हमारा देश की जो छवि है पूरे दुनिया में बेहद ही गलत संदेश जा रहा है। तो हमारे देश के सरकारों को ऐसी घटनाएं रोकनी चाहिए। सुनील आस्ते क्या लिखते हैं, बहुजन समाज द्वारा आज ग्वालियर भीतरवार के मोहिंदा में प्रतिमा स्थापित को लेकर चल रही आंदोलन में धरना रत भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से भाजपा मंत्री के गुंडों द्वारा झूमाझटकी की करके प्रिपेश कैन को घायल किया गया। मतलब आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों के कार्यकर्ताओं के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में झगड़ा हुआ, उसको लेकर ये बात की गई। दैनिक भास्कर क्या लिखता है, अम्बेडकर नगर गैंग रेप के बाद पीड़ित पिता के साथ इंसाफ मांगने थाने पहुंचे तो गाली देकर भगा दिया गया। निराश होकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप लगाई फांसी। पुलिस सुन लेती तो आज जिंदा होते। जिस तरह से हरिनगर के अंदर एक छोटे बच्चे को 16 साल के बच्चे को पुलिस उठा के ले गई थी, उसको डराया था, धमकाया था और उस बच्चे ने एक वीडियो बना के अपने आप को फांसी लगा लिया, तो उसी तरह की ये घटना है। शशि जी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से सूर्य ग्रहण ने खगोलीय घटना। विज्ञान के अनुसार जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता तब पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा ढक लिया जाता। आप इस वीडियो को देखिए। ये तो ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था है कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये तो कुदरती चीजें हैं। अगर सूर्य ग्रहण से अगर पानी दूषित होता है, अगर बिना नहाए खाना नहीं खाना है, बिना नहाए कोई काम नहीं करना है, बिना नहाए पूजा नहीं करना है, तो मैं उन ब्राह्मणों से पूछना चाहती हूँ कि जो नदियों में पानी भरा है वो प्रदूषित नहीं हुआ, उस पर ग्रहण का असर नहीं हुआ। जो घरों की टंकियों पर, जो घरों के ऊपर जो पानी की टंकियां रखी हैं, जब वो उस दायरे में नहीं है, होटलों में जो एडवांस में खाना बन के रखता है, खेतों में जो फसल खड़ी है, जो दूध रखा है, दही रखा है, एडवांस में होटलों में मिठाई रखी है, भोजन बना रखा है, क्या ये उस दायरे में नहीं आते? क्या वो बनिया लोग फेंक देते हैं अपना खाना? क्या वो किसान अपनी फसल को फेंक देते हैं काट के? क्या वो बनिया लोगों के है जो होटलों में खाना रखा है ढेरों 8-8 दिन के लिए एडवांस में बना के रखते हैं, मिठाई बना के रखते हैं, वो क्या रोड पे फेंकते हैं? ये सब ब्राह्मणी चीजें हैं। ये हमारे जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, इनके दिमाग में ऐसी कुरीतियां डाल करके, ऐसी ब्राह्मणी व्यवस्था की बातें डाल करके समाज को गुमराह करना, डराने का काम हो रहा है। यहाँ पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश में 36वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हजारों की संख्या में महिलाएं हैं और हम सुबह 4 बजे से यानी रात भर हम लोग यहाँ पहरा भी देते हैं, यहाँ घूमते भी हैं, यहाँ चर्चाएं भी होती हैं, यहाँ पर जागरण भी होता है
यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं और हम लोग सुबह से यहाँ हैं। और नहीं, आज लगातार 4 दिन- मैडम आज सूर्य ग्रहण हुआ है तो हाँ। क्या आप लोगों ने सूर्य ग्रहण में खाना भी खाया, नहाया भी है? हाँ बिल्कुल, हमारा तो जो रूटीन चल रहा है वो हो ही रहा है। हम लोगों को तो ऐसा कुछ भी असर नहीं होता और ना हुआ है ना होगा। ये सब डर है और जहाँ जो डर गया वो मंदिर गया। ब्राह्मण ने ये व्यवस्था बनाई कि डर जाओ और मंदिर में आ जाओ, तो ये व्यवस्था ब्राह्मणों की बनाई है। ये कुदरती चीजें हैं। ये जो 5 तत्व हैं प्रकृति के, भासे भूमि, गासे गगन, वासे वायु, आसे अग्नि, नासे नीर, ये कुदरती है। और ब्राह्मण ने इस कुदरत के 5 शब्द को लेकर के भगवान बना करके समाज के दिमाग में एक डर पैदा करा, और जो डर जाता है वही ब्राह्मण के झांसे में आता है। मूल निवासी बहुजन समाज वामसेवक संगठन भारत मुक्ति मोर्चा। देख लिया अपनी इस वीडियो को, देख लिया अपनी इस वीडियो को किस तरह से महिला जो चंद्र ग्रहण हुआ था एक दिन पहले, उस खगोलीय घटना का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से क्या जवाब दे रही है। मनमोहन सिंह जो सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे थे, अर्थशास्त्री भी थे, जिसने इकोनॉमी को काफ़ी मजबूत किया, तो उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा है, इफ़ यू आर हिंदू यू कैन प्ले गरबा इन द ट्रेन, डू आरती पूजा एट द रेलवे स्टेशन एंड डू रामलीला एट द एयरपोर्ट, बट इफ़ यू आर मुस्लिम देन यू कैन नॉट अदर्स ऑफर नमाज इन एनी हॉस्पिटल, ट्रेन और एनी अदर्स पब्लिक प्लेस। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप गरबा कर सकते हो ट्रेन के अंदर, पूजा आरती कर सकते हो रेलवे स्टेशन पे और रामलीला कर सकते हो एयरपोर्ट पे, लेकिन आप अगर मुसलमान हैं तो आप नमाज कहीं नहीं पढ़ सकते। मनोज काका क्या लिखते हैं, अयोध्या में दीपोत्सव के बाद गरीबों की पीड़ा को देखे भूख और महंगाई गरीबी से जूझ रहे लोग किस तरह तेल की एक बूंद लेने को परेशान है। धार्मिक उत्सव का आड़ लेकर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। ये जो अयोध्या के अंदर जो दिए जलाए थे 60,000 मिट्टी का सरसों का तेल जो है इस्तेमाल हुआ था और 15 लाख दिए जलाए थे, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया। दलित टाइम्स क्या लिखता है, मध्य प्रदेश के दामोद जिले के गांव में दलित परिवार पर करीब 20 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। ये मैसेज जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये बड़ी दुखदायी भी खबर है कि मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहाँ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास समता की बात करती है, वहाँ पे उसके राज में ये घटनाएँ होने लग रही है। लेकिन अभी तक ना मीडिया बोल रहा, ना सरकार कोई बोल रही, ना इनके खिलाफ अभी तक एक्शन हुआ। देख रहे हैं कि एक्शन होता या नहीं होता, लेकिन जो ये घटना है बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दिल को झकझोर करने वाली घटना है जो दलितों के ऊपर अत्याचार की घटना हो रही है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़, वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा ताकि लोगों की आँखें खुले कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गढ़ में भारत के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार, जहाँ पे डबल इंजन की सरकार कह सकते हो मध्य प्रदेश के अंदर जो घटना हुई है, उसका शर्म की बात है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।